हेलो दोस्तों, मैं राज चौहान आपका स्टूडेंट क्लासेस में राज चौहान पे स्वागत करता हूं। तो आज हम समझेंगे कि हमें 10 दिन बाद जो मार्च आने वाला है हमारा, उसमें हम कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आप सोच रहे हैं 10 दिन पहले ही हम आपको टाइम टेबल क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हम ये जो टाइम टेबल प्रोवाइड करेंगे वो उसमें एक भी दिन का क्या नहीं होगा, एक भी दिन का गैप नहीं होगा। ठीक है, तो एक भी दिन का गैप नहीं होगा, लेकिन आपको गैप तो हो जाता है पढ़ाई में, तो इसलिए आप अभी से फॉलो करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो कैसे पढ़ाई करेंगे, लेकिन आप जब दिख रहे हैं बाद में तो भी कोई समस्या नहीं होगी। 1 मार्च से बहुत अच्छी तरीके से इसके बाद में भी फॉलो कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये फॉलो करना बेस्ट है। ये क्या है, इसे मतलब ये एक हमारा एक इसका पार्ट 1 है। क्या है, ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 आपको लव में 7 से 8 दिन बाद प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो मार्च से कैसे पढ़े, इसमें हम सभी सब्जेक्ट्स की डिस्कस करते हैं। सभी को पता है कोई भी सब्जेक्ट 10th और 12th सभी क्लासों का, 9th 11th का भी बात करेंगे और सभी बोर्ड्स के लिए है। जो भी बोर्ड्स हैं, जैसे यूपी बोर्ड का 24 अप्रैल है या फिर सीबीएसई बोर्ड का मई में है, किसी भी एग्जाम के लिए। और बहुत से एग्जाम्स क्या नहीं है, डेट शीट नहीं आई है और आ गई है एमपी बोर्ड की तरह तो क्या गायब हो गई है, मतलब फिर से आने के उसके चांस है। इस प्रकार से चल रहा है, तो सब कुछ देखेंगे और सभी के एग्जाम हमारे अनुमानित लगाएं या फिर हम बात करें तो अप्रैल या मार्च में हो रहे हैं वो। और जो अभी बिहार बोर्ड के हो रहे हैं वो तो 12th क्लास के तो होने ही हो गए हैं, लेकिन जो 10th क्लास के वो चल रहे हैं। ठीक है, तो वो भी समाप्त हो जाएंगे, उसके लिए भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगी। जिनके मार्च या अप्रैल में, सॉरी अप्रैल या मई में एग्जाम होंगे उन्हीं के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगी। उसके बाद भी आराम से यूज कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे और देखते हैं, कुछ टिप्स इसमें देखेंगे और प्रक्रिया पूरी। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप मान लीजिए आप किसी भी सब्जेक्ट्स को आपने कम पढ़ा है या फिर आपको लग रहा है आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा हमने क्यों किया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतेंगे और क्या करेंगे, पढ़ाई शुरू करेंगे बढ़िया तरीके से। और पहले पॉइंट में अगर हम बात करें तो हमें पहले तो जिन बच्चों ने पढ़ाई शुरू ही नहीं की है वो शुरू करें, चैप्टर नंबर 1 से ही शुरुआत करें, जिससे हमें फ्लो बनता चलेगा और हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, और जिन्होंने हो चुकी है वो वहीं से अपना स्टार्ट करें जहाँ से हो चुका है। और ये कोई बात नहीं होती है कि पहले चैप्टर से ही पढ़ा जाए। चैप्टर 20 से भी पढ़ सकते हैं और बाद से भी पढ़ सकते हैं। और हम एक बात कहना चाहें, पहली बात क्या, हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है। टॉपिक वाइज पढ़ना है। टॉपिक वाइज का मतलब यहाँ पे क्या है, टॉपिक वाइज का मतलब है कि हमें कोई भी चैप्टर है, मान लीजिए हमारा चैप्टर नंबर 1 है, कोई भी सब्जेक्ट है जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसका पहला सब चैप्टर हमने माना तो उसमें हमने क्या क्या किया, टॉपिक वाइज पढ़ना है। तो टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए हमने चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक थे वो कौन से टॉपिक, वो होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन से होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे। और टॉपिक कहाँ से मिलेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो आप भी प्रीवियस ईयर पेपर से देख सकते हैं किस प्रकार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम एक और सीरीज लाएंगे जल्द ही, इसमें आपको क्या होगा, जैसे हमने आपको 2020 का पेपर लेकर आएंगे और 2020 का पेपर और दिखाएंगे कि इसमें किस प्रकार से किस चैप्टर के कौन से प्रश्न पूछे गए थे, किस प्रश्न से किस चैप्टर से किस प्रकार का या कितने नंबर का प्रश्न पूछा गया था। ये सीरीज हमारे पास बाजार में जल्द ही उपलब्ध होगी, जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। 2021 के पेपर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उनका गैस करने में या उनकी जानकारी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हमने पहले टॉपिक में समझा टॉपिक वाइज पढ़ना, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है पहले चैप्टर में वही पढ़ने हैं और सभी प्रकार प्रश्न पढ़ने हैं। क्वेश्चन में सभी प्रकार पढ़ना, मतलब सभी प्रकार मतलब ऑब्जेक्टिव भी पढ़ने हैं, वेरी शॉर्ट भी पढ़ने हैं और शॉर्ट भी पढ़ने हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी पढ़ने हैं। ठीक है, जिस प्रकार प्रश्न होंगे सभी प्रकार प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में सभी प्रकार के प्रश्न होंगे। और अगर आपका जो जिसमें न्यूमेरिकल भी हैं वो भी देखेंगे, रिएक्शंस हैं वो भी देखेंगे और डायग्राम्स भी देखेंगे। ठीक है, ये सभी टॉपिक वैसे इसी में आ जाता है, लेकिन हम बात करते हैं वैसे भी। ठीक है, तो हमें सभी प्रकार के प्रश्न देखने हैं। ठीक है, कोई प्रश्न या किसी भी प्रकार का प्रश्न छूटना है नहीं है। और अब आप मोस्ट इंपोर्टेंट ही देखेंगे, किस पता चलेगा, एक तो हमारे से पता चले, नहीं तो आप आपको वीडियो पहले के हमने प्रोवाइड कर दिया, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं आराम से। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अब दूसरे में क्या है कि हमने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ना शुरू किया, चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया, तो उसका हम ये नहीं समझ पा रहे कौन से चैप्टर को किस टाइम पे पढ़े, कैसे पढ़े। ये सब कुछ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सब के लिए हमें प्लानिंग बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग बनानी पड़ेगी। अब प्लानिंग कैसे बनाएंगे, प्लानिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी काम के लिए। तो जो प्लानिंग जैसे हम बनाए उसी प्रकार से हमारा निर्णय आएगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो देखेंगे कैसे प्लानिंग होगी। प्लानिंग में हमें थोड़ा सा, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब पढ़ना कुछ भी अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो मतलब आप बिल्कुल टाइम नहीं देना चाह रहे हैं पढ़ाई को, तो आप कम से कम 4 से 5 घंटे ही
निकालने की कोशिश करें शुरुआत में, क्योंकि जब बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो 4 से 5 घंटे भी आपको मुश्किल होंगे। तो आप कोशिश करेंगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छे अंक पा सकेंगे, ठीक है। और जो थोड़ा सा अच्छा पढ़ रहे हैं या पढ़ सकते हैं और जो पढ़ रहे होंगे वो तो थोड़ा सा अपना टाइम इंक्रीज करेंगे। सभी बच्चे जो भी स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए आपका अपना 1 घंटा इंक्रीजमेंट कर लीजिए। मान लीजिए आप 5 घंटे पढ़ रहे थे तो आप कितना कर लें, 5 से 6 कर लें। कितना कर लें, 5 से 6 कर लें। 6 पढ़ रहे हैं 7 कर लें, 7 पढ़ रहे हैं तो 8 कर लें। 8 से आगे बढ़ाने की आवश्यकता वैसे भी नहीं है हमें, ठीक है। इतना टफ पेपर नहीं होता जितना बता दिया जाता है, बहुत ही आसान पेपर होता है क्लास 10th और 12th किसी भी क्लास का। तो प्लानिंग हमें क्या है, तो प्लानिंग से हमें पहले हमें क्या देखना है कि हमें थोड़ा सा पेपर जो पिछली वर्ष का पेपर है उसे हम थोड़ा सा एनालाइज करें, जिससे हमें जानकारी मिलेगी। क्या करेंगे, पेपर का एनालाइज करें, मतलब हमें एक प्रकार से ट्रेंड पकड़ना है। क्या करना है, ट्रेंड पकड़ना है कि किस प्रकार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, अब हमें क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी। क्या करनी है, स्मार्ट स्टडी करेंगे और हमें ट्रेंड देखना है कि किस प्रकार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पिछले 2 से 3 वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए या किस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। क्योंकि हमें देखना है कि मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 से हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं या सिर्फ न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, तो हम क्यों लॉन्ग क्वेश्चन याद करें, उस चैप्टर से क्यों लॉन्ग क्वेश्चन याद करें, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस प्रकार से तैयारी करेंगे और ये सब कुछ हमें देखना है। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। 1 पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें बी क्या हमें क्या होगा कि हमें सब्जेक्ट की प्लानिंग बनानी है। प्लानिंग बनानी है कि किस चैप्टर को कैसे और किस तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे, तो प्लानिंग के बाद अगर हम बात करें तो आपका आगे होगा कि मान लीजिए आपने प्लान बना लिया कि हमें ट्रेंड, मान लीजिए आपको पता चला पहले चैप्टर से सिर्फ बहुविकल्पी और न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाए, तो आपने वही तैयार किए और तैयार किस प्रकार से करें देखते हैं। तो आपको कम से कम दिन में 6 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये 24 घंटे में 6 घंटे तो बहुत कम है, फिर भी 1/4 टाइम है। और 6 घंटे में आप मान लीजिए अगर 10th क्लास में है तो आप प्रति सब्जेक्ट को क्या दे रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं। और 12th क्लास में है तो आपके पास 1 घंटा बच रहा है, लेकिन आप प्रत्येक घंटा 1 दे रहे हैं और आपके पास 1 एक्स्ट्रा है। इसमें भी 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा अगर आप ड्राइंग को नहीं देते। किसी दिन ड्राइंग को पढ़िए, किसी दिन ना पढ़े, कोई दिक्कत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। और ये 1 घंटा एक्स्ट्रा बच रहा है, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम वीक सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वीक सब्जेक्ट, जो हमारा वीक होगा सब्जेक्ट उसे पढ़ेंगे। अब वीक सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, मान लीजिए हम आपको एक टेस्ट है, हमारा कब है, संडे को टेस्ट है, ठीक है। और उस टेस्ट में क्या होगा कि आपका 12th का मैथ और 10th क्लास का सोशल साइंस का क्या है, टेस्ट है। तो उससे आपको क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी कि हमारा ये सब्जेक्ट कैसे वीक है, हार्ड है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट क्यों लिए, सबसे ज़्यादा वीक बच्चों के 10th में ये और 12th में यही रहता है, जिससे आपको उनकी जानकारी मिले, ठीक है। टेस्ट वैसे हमें अभी आवश्यकता भी नहीं है कि हमें जानकारी मिलेगी कि हमें वीक कौन सा, उसमें हमें कैसे ध्यान देना का। मान लीजिए हमें पता चला वीक कौन सा, उसमें पहले पता करेंगे हमारे किस सब्जेक्ट का, किस चैप्टर का में समस्या है या किस प्रकार क्वेश्चन में। हमें कुछ बच्चे होते हैं जैसे मुझे लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होता, ये कहते हैं। कुछ होता है कि सर मुझे चैप्टर नंबर 7 में ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, मुझे चैप्टर नंबर 5 का ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। तो इसी चैप्टर वाइज या क्वेश्चन वाइज देखेंगे किस पे हम वीक ज़्यादा है, ठीक है। और प्लानिंग में क्या है, आप ऐसे कर सकते हैं सी ऑप्शन में कि आप मान लीजिए आपको 6 घंटे पढ़ना है। पहली बार आप देखेंगे कि आपके पास टाइम कब है, ठीक है। टाइम तो वैसे कभी नहीं होता, लेकिन मतलब जो काम है, वर्क है, काम कर रहे हैं आप कोई भी, तो उसे छोड़कर, ठीक है, कब आपके पास काम टाइम है तो उसमें देखेंगे। और सुबह तो आप उठ ही सकते हैं लगभग 5 से 6 बजे, 5 से 7 2 घंटे यहाँ पे आप जो वीक सब्जेक्ट है आपका, जो वीक है उसे पढ़े ले। एक इसमें शर्त क्या होगी, कंडीशन क्या होगी कि आपका वो वीक सब्जेक्ट अगर मैथ है तो मैं नहीं पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स हैं वो नहीं करेंगे, रिएक्शंस हैं वो नहीं करेंगे, डायग्राम्स बनाना नहीं आते तो वो यहाँ पे नहीं फॉलो करेंगे। क्यों, क्योंकि सुबह टाइम पे हमें याद अच्छी तरीके से होता है, तो हम यहाँ पे बेस्ट टाइम क्यों करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, फिजिक्स, सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं सिवाय मैथ के, ठीक है। और किसी सब्जेक्ट्स के जैसे हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल मैथ ये सब कुछ बेस्ट टाइम कब रहता है, इवनिंग में। कब रहता है, इवनिंग में, या सोते जब रात में हम पढ़ते हैं नाइट में, उस टाइम पे, ठीक है। तो 5-7 2 घंटे यहाँ पे जो वीक सब्जेक्ट उसमें देंगे। और उसके बाद आपको लगभग में 10 से 11 या स्कूल जाते हैं तो अलग टाइम हो जाएगा। इसमें आप क्या पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं या फिर केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। साइंस इसके लिए होगा 10th क्लास के लिए और केमिस्ट्री 12th क्लास के लिए। उसके बाद जब हम 12 से एक घंटे कुछ टाइम का गैप दे रहे हैं, इससे अगर कोई काम आता है बीच में तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा रहना है सही से कि आपको घंटे से ही मतलब नहीं रखना कि आपका मतलब 1 घंटा हो गया, आपका एक क्वेश्चन रह रहा है किसी चैप्टर से, आप उसे कंप्लीट ही कर लेंगे, ठीक है। तो 12 से आप यहाँ पे फिजिक्स पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी सही रहेगा क्योंकि केमिस्ट्री के बाद हिंदी तो दोनों में एक ही रहता है। और फिर हम पढ़ेंगे 2 से
3 1 घंटे गैप दे रहा है, कुछ गैप होना चाहिए। इंग्लिश पढ़ सकते हैं, फिर हम फिजिक्स पढ़ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट, वो बचा सोशल साइंस। सोशल साइंस हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं 4 से 5 या 5 से 6 इस टाइम पे, किसी भी टाइम पे सोशल साइंस, या जो आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, ड्राइंग भी कर सकते हैं कभी कभी, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो ज़्यादा समस्या इसमें नहीं होगी। और अगला पॉइंट नंबर 3 में क्या है देखिए, ठीक है। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 में क्या हुआ, पहले हम टॉपिक वाइज किया, पढ़ाई शुरू कर दी। पहले हमने देखा कि हमें पढ़ना क्या है, पहले पता चला पढ़ना है ये वाला पॉइंट, और फिर हमने ये पढ़ा। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें खुद को चेक भी करना है हमें ये याद रहता है या नहीं। मतलब एक प्रकार से कहें, मान लीजिए आपने एक चैप्टर शुरुआत की और आप 5 चैप्टर तक इसी प्रकार से पढ़ते रहे, फिर आपको पता चला कि मैं चैप्टर नंबर 1 में तो कुछ रहा ही नहीं दिमाग में, अब क्या करूँ। तो आप फिर से मान लीजिए पूरा कंप्लीट करने के बाद आप फिर से लौट के आएंगे, तो एक बार फिर से रिवीजन होना ही मुश्किल हो जाएगा। फिर नहीं तो आप यहाँ पे आएंगे तब तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर 5वें चैप्टर तक पहुंच गए तो अब पहले चैप्टर का फिर से क्या करेंगे, रिवीजन शुरू कर देंगे। क्या करते हैं, रिवीजन शुरू कर देंगे साथ में। इसलिए क्या होगा, इसमें आपको लगोगे 10 से 15 दिन लगेंगे, और 10 से 15 दिन में आप क्या करेंगे, अपना थोड़ा सा पढ़ाई, बिल्कुल थोड़ा सा कुछ भी नहीं कर रहे थे तो आप इतना करने लगे, फिर आप थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ाते चलेंगे। और ये ज़्यादातर नए स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। और फिर होगा हमारा चौथा पॉइंट, रिवीजन के बाद हमें सब कुछ मतलब कंप्लीट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे खुद को, या फिर हम कहें मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से 3 घंटे 15 मिनट में लिख पाते हैं या नहीं, जो भी चेक हो जाएगा, हम राइट कर पा रहे हैं या रिटर्न कर पा रहे हैं या नहीं, जिससे हमें बोर्ड एग्जाम में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, और हमें पता चलता रहेगा कि हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, और उसी प्रकार से हम लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में स्पीड से। और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे कैसे मेंटेन करें, ये सब हम अलग वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये सब होने के बाद 5वां है हमारा कि जब एग्जाम के पास पहुंचेंगे हम नज़दीक, तो आपको इससे भी क्या होगा, इससे भी महत्वपूर्ण, ठीक है, जो मान लीजिए आपका इसमें क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। मान लीजिए आपका पूरी केमिस्ट्री है या फिर साइंस से लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपके थे 15 क्वेश्चन, तो इसके यहाँ पे रह जाएंगे आपके सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन। इतना आपको कुछ शॉर्ट किया जाएगा, जो आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स होगा, जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारे चैनल पे, जिससे क्या होगा आपको, जिससे आपको फिर से रिवीजन करने में कोई समस्या नहीं होगी। आखिरी 10 दिनों में आराम से आप रिवीजन कर सकते हैं, और रिवीजन करने से आखिरी 10 दिनों में क्या होगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि आखिरी टाइम पे जब रिवीजन होगा तो, ठीक है। क्योंकि ये फिर से आपका रिवीजन हो जाए तो आपके दिमाग में फिर से सब कुछ आ जाएगा, अगर थोड़ा सा कुछ भूल गए होंगे तो। नहीं तो आप यहाँ पे जब टेस्ट देंगे, जिससे आपको समस्या जो होंगी वो पता चल जाए कि हमें मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट में हम लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे थे, हम सेंट्रल आइडिया नहीं लिख पा रहे थे, हम स्टोरी नहीं बना पा रहे थे कुछ भी, तो हम यहाँ पे बाद में सॉल्व कर सकते हैं आखिरी दिनों में, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे पूरा टाइम टेबल या फिर मार्क्स इस पास पढ़े। और ये क्या है, हमारा बता चुका आपको पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन ना लें और पढ़ाई करते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। और हम इस वीडियो से बता देते हैं, मिलते हैं इस वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, और बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।